सो गाइस ये है वीवो का न्यू स्मार्टफोन वीवो T3 Pro जो कि आज इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। अब सच कहूं तो दोस्तों इस फोन के लॉन्चिंग को लेकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वीवो के ज्यादातर फोन ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करते हैं, जहां पर हमें स्पेसिफिकेशन और प्राइस के रेशियो में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन टी सीरीज के बारे में बात करें तो वीवो यहां पर कम प्राइस पर हमें बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन ऑफर करती है। और इस वाले फोन के बारे में बात करें तो गाइस यहां पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। 24,999 से दोस्तों इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फोन मुझे अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीवो इस फोन के अंदर वो ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑफर कर रही है जो आप इस प्राइस पर एक्सपेक्ट करते हो। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में कहा है कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। फोन के अंदर हमें अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ कमियां भी देखने को मिलती है, और वो चीज इस फोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा यहाँ पर ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा, और प्राइस के अकॉर्डिंग फोन के अंदर हमको कमियां क्या क्या देखने को मिलती है, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो अपने इस भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस यहाँ पर 6.77 इंच का एक फुल HD प्लस 10 बिट्स 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है, जहां पर आप अच्छे से देख सकते हो दोस्तों टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स काफी पतले नजर आ रहे हैं। एंड चिन के बारे में बात करते हैं तो इसको भी बहुत थिन रखा गया है। स्मूथनेस के लिए दोस्तों यहाँ पर 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। 4500 निट्स का यहाँ पर थिक ब्राइटनेस भी दिया गया है। HDR10 प्लस के भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। वाइड L1 का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया है दोस्तों, और डिस्प्ले के ऊपर शॉर्ट सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन भी लगा है। सामने की तरफ यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाते हैं। बाकी पीछे की तरफ आते हैं तो गाइस यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 5500 मिलीएम्पियर के इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और यह फोन रिवर्स वायर चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों। फोन के अंदर 3.5 mm जैक और माइक्रो SD कट के स्लॉट देखने को नहीं मिलते हैं। स्टीरियो स्पीकर के साथ ये फोन आता है, और 5G फोन है, इस फोन के अंदर मल्टीपल 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर वेपर कूलिंग चैम्बर भी लगा है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है दोस्तों, जो कि फन टच OS 14 के ऊपर रन करता है। जब पर वीवो ने ऑफिशियली कंफर्म करा है कि इस फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लास्ट में गाइज हम अगर इसके परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर लगा है, जहां पर UFS 2.2 वाले स्टोरेज टैब दिए गए हैं दोस्तों, एंड LPDDR4X का यहां पर रैम देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। जो बेस वाला मॉडल है दोस्तों 8GB 128GB, उसकी प्राइस 24,999 रखी गई है, एंड सेकंड वाले मॉडल को 26,999 का लॉन्च किया गया है। मतलब 25 और 27 हज़ार रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। वैसे वीवो इसके ऊपर ऑफर्स भी दे रही है दोस्तों। अगर आपके पास HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड है तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर आप एक्सचेंज करके इस वाले फोन को परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन के बेस वाले मॉडल को 21,999 का ही खरीद पाओगे, और इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो डील मुझे सच में काफी अच्छी लग रही है। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो 3 सितंबर को इसका पहला सेल स्टार्ट होने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर। आप चाहो तो उस टाइम जाके इस फोन को ऑर्डर कर लेना। लेकिन उससे पहले दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि इस फोन के अंदर हमें प्राइस के अकॉर्डिंग कमियां क्या क्या देखने को मिलती है। तो गाइस स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 जगहों पर कॉस्ट कटिंग जरूर नजर आ रही है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस पहली कमी जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है, स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आ रही है, वो है इसके अपडेट साइकिल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर वीवो 2 साल के ही OS अपडेट एंड 3 साल के ही सिक्योरिटी पैच अपडेट ऑफर कर रही है, जबकि इस प्राइस पर देखा जाए तो काफी सारे फोन के अंदर हमें 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वीवो को भी यहाँ पर एटलीस्ट 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देने चाहिए थे? जो भी आप इस चीज को लेकर सोचते हो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। एंड
दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आ रही है वो है इसके स्टोरेज टाइप को लेकर, क्योंकि ये फोन UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ ही आता है, जबकि अभी के टाइम पर यही सेम चीज 10 से 12 हजार रुपए वाले फोन के अंदर कई सारे ब्रांड ऑफर कर रही है। तो आप खुद सोच करके देखो 25 से 27 हजार रुपए की प्राइस पर क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वीवो को UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देना चाहिए था, ऐसा मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से इसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज्यादा बेटर रहती और ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट रहती। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदोगे तो इस फोन के अंदर आपको यही सिर्फ 2 चीजें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल फोन बहुत ज्यादा अच्छा है और कमियां सिर्फ मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और कितने लोग इस फोन को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।